वाली वीडियो में आज हम मिसलेनियस एक्सरसाइज करेंगे। उससे पहले हम थोड़ा सा देख लेते हैं। हमने इनइक्वालिटी के बारे में पढ़ा था। अब यहाँ पे हमारे पास है डबल इनइक्वालिटी। डबल इनइक्वालिटी, अब डबल इनइक्वालिटी कैसे होगी कि जैसे एक्स अगर आपको दे रखा है, यहाँ पे बोले कि लेस देन इक्वल टू 5 है, यहाँ पे बोले ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है। ठीक है, तो ये डबल इनइक्वालिटी की यहाँ पे दो बार इनइक्वालिटी का साइन लगा हुआ है ना। हमें अगर ऐसे दे देता है x प्लस 5 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3 लेस देन इक्वल टू 8, ऐसा क्वेश्चन दे रखा हो तो हम सॉल्व कैसे करेंगे। देखो, हम एक बार इसको सॉल्व करेंगे कि यहाँ पे क्या है। यहाँ पे बोला जाएगा x प्लस 5 ग्रेटर देन इक्वल टू 3 है ना, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं x प्लस 5 ग्रेटर देन इक्वल टू 3। और यहाँ वाले केस में क्या है, x प्लस 5 लेस देन इक्वल टू 8। ठीक है, तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाती है, 5 वहाँ जाके माइनस हो जाएगा, 3 माइनस 5 कितना आ गया, -2। और यहाँ पे क्या आ जाएगा, x लेस देन इक्वल टू 8 माइनस 5 3 मीन्स। अब इसको लिखा कैसे जाएगा, x बीच में ही लिखना है, लेस देन इक्वल टू जो 3 है और ग्रेटर देन इक्वल टू क्या है, -2 है। ठीक है, इस ढंग से हम इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, यहाँ तो था कि हमने अलग अलग सॉल्व किया, हम इसको डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते थे। कैसे, जैसे हमें दे रखा था x प्लस 5 ग्रेटर देन इक्वल टू 3 लेस देन इक्वल टू 8, तो हमें पता है x की वैल्यू निकालनी है, तो 5 यहाँ से जाएगा, लेके नहीं जाते इक्वेशन में, लेके जाते इनइक्वालिटी में नहीं, लेकिन माइंड में लेके जाके डायरेक्ट करके दिखाएंगे। तो 5 जब यहाँ आया, 3 माइनस 5 कितना आ गया, -2। यहाँ पे x रहा और 5 उधर भी जाएगा क्योंकि दोनों तरफ है ना इनइक्वालिटी का साइन। 8 माइनस 5 कितना आ गया, 3। ठीक है, यही तो हमने यहाँ पे भी किया था, यहाँ पे हमने लॉन्ग वे में किया था, यहाँ पे हम डायरेक्ट कर सकते हैं। इस ढंग से हमारे पास एक्सरसाइज के सभी सम्स होंगे। फर्स्ट सम में दिया है हमें 3x माइनस 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है एंड लेस देन इक्वल टू कितना है, 5 है। ठीक है, तो हमें x की वैल्यू निकालनी है, तो धीरे धीरे करके क्या करते हैं, x को अकेला रखते हैं। तो वही बात इनइक्वालिटी में जो हम करके आए हैं, -4 को वहां ले जाके नहीं दिखाना, लेकिन -4 यहाँ भी आएगा और यहाँ भी आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे -4 जब आया तो +4 होके 6 बन गया। यहाँ रहा 3x लेस देन इक्वल टू जो 4 यहाँ आया, तो 5 + 4 कितना आ गया, 9। अगले केस में 3 डिवाइड होगा। ठीक है, या तो सबको डिवाइड कर दो 3 से, या हमें पता है कि उधर जाके डिवाइड होना है, तो 3 यहाँ जब डिवाइड में गया, 6/3 कितना आ गया, 2। ठीक है, यहाँ पे x और 9 के नीचे 3 आया तो कितना आ गया, 3 आ गया। तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, ग्रेटर देन इक्वल टू 2 एंड लेस देन इक्वल टू 3। सेट के फॉर्म में कैसे लिखेंगे, देखो हमारे पास 2 आ गया, 2 और 3 के बीच की वैल्यूज रहेंगी। ठीक है, तो 2,3, 2 भी इंक्लूड है और 3 भी इंक्लूड है, तो हमारा आंसर ये आ जाएगा सभी रियल नंबर्स के लिए। क्लियर है बेटा बात। सेकंड क्वेश्चन में देखो क्या है, यहाँ पे हम -3 इंटू 2x माइनस 4 लेस देन 12 है और ग्रेटर देन क्या है, 6। ठीक है, तो हमें क्योंकि x को तो अकेला रखना ही रखना है, 3 से दोनों जगह 3 को गायब भी करना है, अंदर ले जाके क्या करेंगे, तो 3 से हर जगह डिवाइड कर देते हैं, मीन्स मल्टीप्लाई में है, डिवाइड में जाएगा। 3 से जब इसको डिवाइड किया तो कितना आ गया, 2 ग्रेटर देन इक्वल टू -2x और प्लस का क्या हो जाएगा, 4 और लेस देन इक्वल टू जो 3 इसके नीचे आया तो कितना आ गया, 4 आ गया। बात समझ में आई बेटा। अब 4 प्लस का है, यहाँ जाके माइनस, यहाँ जाके माइनस, जब यहाँ जाके माइनस हुआ तो 2 - 4 कितना आ गया, -2 लेस देन -2x लेस देन जो 4 यहाँ के माइनस हुआ तो 4 - 4 कितना आ गया, 0। अब ये -2 आएगा इसके नीचे और माइनस के साइन से मल्टीप्लाई करना अगर हमें पड़ा, क्योंकि हमें तो पहले देखो माइनस से मत करो, आप 2 से डिवाइड करो, ये आ गया -1। यहाँ पे रहा -x और जब इसको 2 से डिवाइड किया तो 0/2 तो 2 ही आया। हमें तो x की वैल्यू चाहिए है ना कि -x की, तो सब जगह माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो ये +1, लेस देन का साइन क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन। यहाँ पे क्या आ गया, 0 और यहाँ पे क्या आ गया, यहाँ पे भी साइन चेंज हो जाएगा, जब यहाँ साइन चेंज हुआ तो ये कितना आ गया, 0। ठीक है, इसमें इसका मतलब क्या हुआ, x 0 से बड़ा है 1 से छोटा है। इसको लिखने का ढंग फिर भी ऐसे रहेगा हमारा, x बड़ा है 0 से और छोटा है किससे, 1 से। ठीक है, तो हम इसको लिखेंगे कैसे, 0 से 1 के बीच में है, 0 और 1 इंक्लूड तो है नहीं, इसलिए स्मॉल ब्रैकेट लिखी जाएगी। ये आ गया 0,1। अंडरस्टूड है बेटा। यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे एल से मतलब, क्योंकि 4 ही तो है, इधर भी आ जाएगा इधर भी आ जाएगा। जब 4 यहाँ है तो -4 -3 -4 -7 लेस देन इक्वल टू -7x/2 लेस देन इक्वल टू 18 - 4 किया तो 14 आ गया। ठीक है, फिर ये 2 सब जगह मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ से मल्टीप्लाई हुआ तो -14 लेस देन इक्वल टू -7x, यहाँ मल्टीप्लाई हुआ तो कितना आ गया, 28। फिर 7 सबसे डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, जब डिवाइड हुआ 7 यहाँ पे तो ये आया -2 लेस देन इक्वल टू, यहाँ पे -x लेस देन इक्वल टू, जब इसके नीचे 7 आया तो ये कितना आ गया, 4। हमारे पास तो ये -x की वैल्यू आ गई, हमें तो +x की वैल्यू चाहिए थी,
जैसे ही इसको प्लस किया तो ये जो ग्रेटर देन का साइन था ये लेस देन बन गया, इधर भी माइनस का साइन होते ही माइनस प्लस हो गया, ये साइन ऐसे बन गया और 4 का क्या बन गया -4। मीन्स एक्स की वैल्यू 2 से छोटी है और -4 से बड़ी है। लिखने का ढंग ऐसे होता है, एक्स की इधर छोटी वाली वैल्यूज होती हैं, इस तरफ बड़ी वाली वैल्यूज, तो एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू -4 लेस देन इक्वल टू 2। ठीक है, -4 से बड़ा उसके बराबर और 2 के इक्वल, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा -4 से 2, ये हमारा आंसर आ जाएगा। अगर आप इसको नंबर लाइन पे दिखाते हैं ना बेटा, तो -∞ से इन्फिनिटी होता है हमारा, यहाँ पे कहीं -4 होगा, बीच में कहीं 0 होगा, यहाँ पे 2 होगा, तो -4 से 2 के बीच की सारी वैल्यूज लेनी थी आपको, और -4 और 2 भी लेने थे, तो हमारे पास इंटरवल इस ढंग से लिख दिया हमने। बात समझ में आ गई। फोर्थ क्वेश्चन में क्या कहा गया है, -15 लेस देन 3 इंटू एक्स -2/5 लेस देन इक्वल टू 0। ठीक है, एक्स की वैल्यू निकालनी तो पहले 5 को गायब करते हैं, डिवाइड में है मल्टीप्लाई में होगा, डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके दिखाओ, -75 3 को ले जाना चाहो तो ले जाओ, नहीं तो इसको ऐसे ही रहने दो। ठीक है, और लेस देन इक्वल टू 0 के पास 5 गया तो 0 रहा। अब ये 3 को अंदर ले जाने के बजाय डिवाइड में ही ले जाते हैं, 3 से जब इसको डिवाइड किया तो 25 3 सा होता है ना 75। यहाँ पे क्या आ गया x -2, और 3 से डिवाइड कर लो, 5 से मल्टीप्लाई कर लो तो 0 ही रहना है। माइनस का 2 यहाँ आके +2, वहाँ जाके भी +2 रहेगा, तो जब यहाँ 2 प्लस हुआ तो ये कितना बन गया -23, यहाँ रहा x, और यहाँ 0 + 2 हुआ तो कितना आ गया 2, तो x की वैल्यू लेस देन इक्वल टू है क्या, -323 से बड़ी है और 2 से इक्वल या 2 से छोटी है। ठीक है, तो जो हमारे पास x की वैल्यू आई किस इंटरवल में आएगी, -23 को इंक्लूड नहीं करना, तो -23 से 2 तक, और 2 इंक्लूड रहेगा हमारा, तो इस इंटरवल के बीच में हमारी वैल्यूज रहेंगी। क्लियर है ना बेटा बात। फिफ्थ क्वेश्चन देखो क्या कहता है, -12 लेस देन इक्वल टू 4 -3x/-5 लेस देन इक्वल टू 2। अब देखो ये माइनस नीचे माइनस 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 तो प्लस हो जाएगा, ये बना -12 लेस देन इक्वल टू 4 + 3x/5 लेस देन इक्वल टू 2। 4 को इक्वल टू के उधर ही ले जाते हैं दोनों तरफ। ठीक है, इधर आके -4, वहाँ जाके -4, -12 -4 -16, ये आ गया 3x/5 लेस देन इक्वल टू 4, यहाँ जाके माइनस हुआ तो 2 -4 -2। ठीक है, अब 5 वहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, दिखाना नहीं है, क्योंकि दिखाएंगे तो वो गलत हो जाएगा बेटा, कि इक्वेशन में दिखा सकते थे, इनइक्वालिटी में नहीं दिखाना, आपको माइंड में ही करना है। 16 को 5 से किया तो 80 आ गया, 16 × 5 = 80 होता है, 3x, और यहाँ पे कितना आ गया -10। अब 3 सब जगह डिवाइड होगा, तो ये बना -80/3x, और ये बना -10/3। ठीक है, रियल नंबर में तो सारे के सारे आते हैं ऐसे नंबर, तो यहाँ पे जब आप x की वैल्यू लिखोगे किस इंटरवल में आएगी, तो गलत कर रहे हैं, क्योंकि 80/3 को इंक्लूड नहीं करना, तो ये ब्रैकेट नहीं आएगी, ध्यान रखना, ओपन ब्रैकेट रखोगे, -80/3, और यहाँ पे क्या आएगा -10/3, और -10/3 पे क्या आएगी, क्लोज्ड ब्रैकेट आएगी, ध्यान रखना है, जहाँ पे इक्वल टू का साइन भी है तो वहाँ पे क्लोज्ड, सिंपल ग्रेटर या लेस देन है तो स्मॉल वाली ब्रैकेट आएगी। क्लियर है ना बेटा बात। 6th क्वेश्चन में देखो 2 जो डिवाइड में है हम उसको दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये आ गया 14, यहाँ पे आ गया 3x + 11, और लेस देन इक्वल टू यहाँ पे आ गया 22। अब 11 को खत्म करना, यहाँ से माइनस कर देंगे दोनों तरफ, तो इधर आ गया 14 - 11 कितना आ गया 3 लेस देन इक्वल टू 3x लेस देन इक्वल टू 22 - 11 11 आ गया। फिर हमें x चाहिए है, तो वो बना 3/3 1 ग्रेटर देन इक्वल टू x, और लेस देन इक्वल टू 11/3। 3 से डिवाइड करें तो 3 इतना ही आएगा ना, यहाँ पे कट तो रहा नहीं था, नहीं तो हम जैसे यहाँ पे कट के बनाया था ना, ऐसे यहाँ भी दिखा सकते थे। तो अब हमारे x की वैल्यू क्या आ गई, 1, 11/3 के बीच में 1 इंक्लूड है तो क्लोज्ड ब्रैकेट, 11/3 भी इंक्लूड है तो क्लोज्ड ब्रैकेट। तो ये हमारे 6th क्वेश्चन का आंसर आ गया। क्लियर है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है कि आप इन इनइक्वालिटीज को सॉल्व करो, और जो सोल्यूशन आता है उसको ग्राफिकली नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करो। तो यहाँ पे देखो 5x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 वहाँ जाके जब माइनस हुआ तो ये -25 बना, x की वैल्यू बनेगी 25/5 -5, x की वैल्यू -5 से बड़ी है, यहाँ से 5x की वैल्यू लेस देन 25 बनी, और x की वैल्यू क्या आ गई 5 से छोटी। ठीक है, अब हमें तो नंबर लाइन पे दिखाना है इसको सोल्यूशन को, तो क्या करेंगे, -∞ से +∞, बीच में कहीं 0, यहाँ पे कहीं -5 होगा, दिखा भी दो चाहे -1 -2 -3 -4।
ठीक है। यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 ऐसे दिखा सकते हैं। हमें -5 चाहिए है, इधर से +5 चाहिए, ठीक है। x की वैल्यू -5 से बड़ी होनी चाहिए, तो इट मीन्स इधर की तरफ जाएगी। 5 से छोटी है तो इधर की तरफ जाएगी। इनके बीच का सोल्यूशन रहा, क्या इसके इक्वल है? नहीं, तो इसको सर्कल को डार्क नहीं करेंगे। क्या 5 से के इक्वल है? नहीं, तो 5 वाले सर्कल को भी डार्क नहीं करेंगे। तो नंबर लाइन के ऊपर अगर आप सोल्यूशन देखोगे तो हमारा ये जो डार्क पार्ट है ब्लैक वाला, ये हमारा सॉल्यूशन है, ठीक है। आप ये कह सकते हो कि x की वैल्यू क्या है, -5 से 5 है। स्मॉल ब्रैकेट ही रखी जाएंगी और हमने नंबर लाइन पे भी रिप्रेजेंट कर दिया, ठीक है बेटा। 8th क्वेश्चन में देखो क्या कहा है, 2 इंटू एक्स माइनस 1 लेस देन x प्लस 5 है, और 3 इंटू एक्स प्लस 2 ग्रेटर देन 2 माइनस एक्स है, ठीक बेटा। सॉल्व कर लो यहाँ से। ये आया 2x माइनस 2 लेस देन x प्लस 5, 2x माइनस एक्स, एक्स बचा, 5 प्लस 2 7 आया। यहाँ से 3x प्लस 6 ग्रेटर देन 2 माइनस एक्स, माइनस एक्स यहाँ आ गया, प्लस एक्स हुआ तो 4x, और 2 माइनस 6 कितना आ गया, -4। यहाँ से x की वैल्यू आ गई ग्रेटर देन -1। x की वैल्यू 7 से छोटी और -1 से बड़ी, कोई दिक्कत नहीं है। नंबर लाइन बना लेते हैं, -∞ से +∞, बीच में कहीं 0। यहाँ पे -1 -2 ऐसे ज़्यादा ले जाने की जरूरत है नहीं, ठीक है। -1 से बड़ी तो इधर ही आएंगी ना आगे, 1 2 3 4 5 6 7 तक तो ले लेते हैं, और 8, ठीक है। हमें -1 चाहिए है और 7 चाहिए, ठीक है। -1 से बड़ी तो मतलब हमारा ग्राफ इधर बनेगा, 7 से छोटी तो ग्राफ इधर बनेगा। मीन्स इसके बीच का जो पार्ट है ब्लैक वाला, दिस विल बी द सॉल्यूशन ऑफ दिस इनइक्वालिटी, ठीक है। अब क्या इक्वल टू का साइन है कहीं पे? नहीं, तो इसका मतलब ये जो सर्कल है ये तो डार्क नहीं होंगे ना, तो ये जो बीच वाला ब्लैक पार्ट है यही हमारा सॉल्यूशन होगा। ये आप कह सकते हो किस इंटरवल के बीच में आएगी एक्स की वैल्यू, -1 से 7 के बीच में, यही हमारा आंसर होगा। क्लियर है बेटा बात? अब 9th क्वेश्चन देख लेते हैं। ये आ गया 3x माइनस 7 ग्रेटर देन, ये है हमारे पास 2x माइनस 12, ठीक है। 3x माइनस 2x कितना आएगा बेटा, x आएगा ग्रेटर देन -12 + 7 करेंगे तो कितना आएगा, -5 आएगा, ठीक है। यहाँ से x की वैल्यू हमारे पास आ गई -5 से ग्रेटर। यहाँ पे देखेंगे तो -x -2x जब इधर आगे प्लस हुआ तो ये बना +x, ठीक है। ग्रेटर देन क्या बना, 11 - 6 5, x की वैल्यू 5 से ग्रेटर है। यहाँ पे कहा कि x की वैल्यू -5 से ग्रेटर है। अब दोनों में ग्रेटर ही आ रहा है, यहाँ पे -5 से ग्रेटर, यहाँ पे +5 से ग्रेटर। तो देखो एक बार नंबर लाइन पे बनाने की कोशिश करते हैं, कैसे बनेगा। -∞ से ∞, बीच में हमने 0 लिया, यहाँ पे वही -1 -2 -3 -4 -5 तक अगर हम लेते हैं, यहाँ पे 1 2 3 4, थोड़ा ज़्यादा दूर नहीं करना, इक्वल स्पेस पे लगाने हैं, ठीक है। इस ढंग से चलते जाएंगे। -5 ये रहा हमारा, -5 से ग्रेटर सारी वैल्यूज हैं। इसमें कहा x ग्रेटर देन 5, तो x ग्रेटर देन 5 इधर रहेगा, ये इधर रहेगा। दोनों में कॉमन पार्ट कौन सा होगा भाई, दोनों में कॉमन पार्ट तो सिर्फ यही वाला होगा ना बेटा, क्योंकि ये जो इधर वाली वैल्यूज हैं ये हमारी -5 से भी ग्रेटर है और 5 से भी ग्रेटर है, ठीक है ना। दोनों में हमें ग्रेटर देन ही बोला है, x की वैल्यू -5 से ग्रेटर, -5 से ग्रेटर तो ये भी है ना, और 5 से ग्रेटर यही वाली है, इधर वाली तो नहीं है। इट मीन्स हमारा सोल्यूशन सिर्फ इधर वाला बनेगा, ये ढाकी बीच की पोर्शन में से कुछ भी नहीं लिया जाएगा। क्लियर होगी ना बात, इसमें कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि ये वाले पोर्शन में से अगर आप कोई भी नंबर लेते हो तो वो तो 5 से ग्रेटर तो नहीं रहेगा ना, लेकिन ये जो है इस कंडीशन को भी सेटिस्फाई करता है, इसको भी सेटिस्फाई करता है, तो हमारा आंसर ग्राफ के अकॉर्डिंग ये होगा। क्लियर है? आप अगर वैसे दिखाना चाहते तो एक्स की वैल्यू मतलब क्या बनी हमारी, 5 से इन्फिनिटी बनी। अगर इंटरवल की फॉर्म में दिखाते तो ऐसे बनती ना, ठीक है ना बेटा। 10th क्वेश्चन देखो क्या कहा गया है, 5 इंटू 2x माइनस 7 -3 इंटू 2x प्लस 3 लेस देन इक्वल टू 10 है। और दूसरी इक्वेशन पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं, फिर दूसरी को देखते हैं। ब्रैकेट खोल लो, ये बना 10x माइनस 15 -6x माइनस 9 लेस देन इक्वल टू 10। 10x माइनस 6x 4x, -35 और -9 करेंगे तो -44 आएगा और लेस देन इक्वल टू 10। 45 जब वहाँ जाके प्लस हो जाएगा तो ये बना 54। तो यहाँ से जो x की वैल्यू आ गई वो लेस देन इक्वल टू 54/4 किया तो ये बन गया 27/2। हम ये कह सकते हैं x की वैल्यू ये बना 13.5, ठीक है।
और दूसरी इक्वेशन क्या दे रखी है हमें, 2x + 19 लेस देन इक्वल टू 6x + 47। तो 2x 6x जब यहाँ के माइनस बन रहा है तो -4x हो जाएगा। ये बना 47 - 19, माइनस यहाँ नहीं पता चल रहा तो साइड में करके देख सकते हो रफ वर्क में। 17 में से 9 गए 8 और 3 में से 1 गए 2। ठीक है, यहाँ से -x की वैल्यू क्या बनेगी, 7 बनेगी। और जब x की वैल्यू करेंगे तो वो ग्रेटर देन इक्वल टू -7 बनेगी बेटा। ठीक है, यहाँ पे x की वैल्यू 13.5 से छोटी और यहाँ पे -7 से बड़ी। ठीक है, 27/2 था ना वहाँ पे। अब देखो इसको ग्राफ पे अगर आपको रिप्रेजेंट करना है तो ये -∞, ये +∞, यहाँ 0, यहाँ पे कहीं -7 होगा, यहाँ पे कहीं 13 14, जैसे तो ये 13 है, ये 14 है और बीच में कहीं होगा 27/2। ये 27/2 है और ये -7 है। ठीक है ना बेटा। अब इसमें क्या कहा गया है कि 27/2 से तो छोटा, मीन्स इधर की तरफ। क्या 27/2 भी होगा, बिल्कुल होगा, क्योंकि इक्वल टू कहा है तो ये हो गया। और यहाँ पे क्या कहा है, -7 से बड़ा तो इधर होगा। बीच में कॉमन आ रहा है ना पोर्शन दोनों का, और -7 को भी इंक्लूड करने के लिए कहा है। तो ये जो बीच का पोर्शन आ गया और दोनों के दोनों पॉइंट्स भी, यही हमारा क्या होगा, इस लीनियर इनइक्वालिटी का सोल्यूशन होगा। ठीक है, अगर इंटरवल के फॉर्म में दिखाना चाहो तो वो क्या बनेगा, -7 से 27/2। ठीक है, दोनों तरफ ही क्लोज ब्रैकेट लगाएंगे क्योंकि दोनों नंबर्स भी इंक्लूड हैं हमारे। ओके, नेक्स्ट आपका 11th क्वेश्चन देखो बेटा क्या दिया गया है। इसमें बोला है कि अ सॉल्यूशन इज टू बी केप्ट बिटवीन 68 डिग्री फ़ारेनहाइट एंड 77 डिग्री फ़ारेनहाइट। व्हाट इज द रेंज इन टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस इफ द सेल्सियस या फ़ारेनहाइट कन्वर्जन फॉर्मूला इज गिवन बाय। आपको यहाँ पे फॉर्मूला फ़ारेनहाइट का से सेल्सियस में, सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में कन्वर्जन का फॉर्मूला दे रखा है। क्या है फॉर्मूला, देखो, फ़ारेनहाइट इक्वल्स 9/5C + 32। इसमें क्या कहा गया है कि जो सॉल्यूशन है वो 68 डिग्री फ़ारेनहाइट से 77 डिग्री फ़ारेनहाइट के बीच में है। मीन्स आप ये कह सकते हो कि जो टेम्परेचर है वो 68 से 77 के बीच में है। तो 68 से बड़ा या 68 डिग्री फ़ारेनहाइट के इक्वल होगा, या लेस देन इक्वल टू क्या होगा, 77 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है, फ़ारेनहाइट में है तो फ़ारेनहाइट में ही हमें ऊपर वैल्यू दे रखी है तो हम उसको लिख लेते हैं। कैसे लिखेंगे, देखो फ़ारेनहाइट की वैल्यू क्या है, 9/5C + 32। यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू 68 डिग्री और यहाँ पे लेस देन इक्वल टू क्या आ जाएगा, 77 डिग्री आ जाएगी। इसमें यही पूछा है कि रेंज बताओ टेम्परेचर की इन डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो सी की हमें रेंज बतानी है तो यहाँ से सी की वैल्यू निकाल लेते हैं। कैसे निकलेगी वैल्यू, दो इक्वेशंस दिख रही हैं हमें। ठीक है, हमने कहा था दो इनइक्वालिटीज अगर है तो दोनों इक्वालिटीज को हम डायरेक्ट इकट्ठा एक साथ भी सॉल्व कर सकते हैं। कैसे करेंगे, 32 यहाँ माइनस होगा, वहाँ भी माइनस होगा, तो डायरेक्ट माइनस करके दिखाओगी तो माइनस करा तो कितना आ गया, ये आ गया 36 डिग्री लेस देन इक्वल टू 9/5C, और यहाँ पे लेस देन इक्वल टू जब इसको माइनस करेंगे तो ये आ गया 45। ठीक है, डिग्री। क्लियर है बात यहाँ पे। फिर 5 को मल्टीप्लाई करना है, 36 को 5 से अगर मल्टीप्लाई करोगे तो 180 आता है आई थिंक। ठीक है, यहाँ पे 9C और यहाँ पे लेस देन इक्वल टू 45 को पता है क्या है, अगर आप डायरेक्ट इतना मल्टीप्लाई करो, चलो कर ही लेते हैं कोई बात नहीं। यहाँ पे ना बेटा 9 से आपके दोनों कट जाते हैं और 5 से मल्टीप्लाई करके तो बहुत लंबा हो जाएगा ना। तो ऐसे केस में आप थोड़ा सा क्या करो कि करके दिखा दो इसको, या बोलो कि मल्टीप्लाई ऑल साइड्स बाय 5/9। ठीक है, सबको 5/9 से करेंगे तो देखो क्या होगा। तो इसमें हम क्या करेंगे, 36 को 5/9 से मल्टीप्लाई करेंगे, 9/5C को भी 5/9 से करेंगे और 45 डिग्री को भी 5/9 से करेंगे। उससे आपको थोड़ा इजी हो जाएगा। यहाँ 9 से 9 कटा, 5 से 5 कटा, यहाँ 9 4 ज़ा और यहाँ 9 5 ज़ा। ये आ गया आपका 20 लेस देन इक्वल टू C लेस देन इक्वल टू 25 डिग्री। ठीक है, तो डिग्री सेल्सियस का जो टेम्परेचर है उसकी रेंज क्या आ गई हमारी, 20 से 25 डिग्री के बीच में। ठीक है, यही हमारा आंसर आ गया। क्लियर है बात। नेक्स्ट 12th क्वेश्चन देखो बेटा क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखना। इसे बोला कि अ सॉल्यूशन ऑफ 8% बोरिक एसिड इज टू बी डाइल्यूटेड बाय 2% बोरिक एसिड सॉल्यूशन टू इट।
कि 8% बोरिक एसिड तो था हमारा किसी सॉल्यूशन में, उसमें 2% बोरिक एसिड और ऐड किया है, तो द रिजल्टिंग मिक्सचर है इज टू बी मोर देन 4% बट लेस देन 6% बोरिक एसिड, कि जो बोरिक एसिड अभी हुआ है इकट्ठा वो पूरे सॉल्यूशन के 4% से तो ज़्यादा है और 6% से कम है। इफ़ वी हैव 640 लीटर, पहले 640 लीटर पूरा सॉल्यूशन था, उसमें से ऑफ द 8% सॉल्यूशन, कि हमारे पास 640 में से 8% सॉल्यूशन तो पहले से है बोरिक एसिड का, हाउ मेनी लीटर्स ऑफ 2% सॉल्यूशन विल हैव टू बी एडेड। ध्यान से देखो बेटा क्या कहा गया है, हमारे पास टोटल मिक्सचर 640 लीटर था, उसमें 8% बोरिक एसिड शुरू में बोला गया है कि 640 में 8% बोरिक एसिड तो था ही था, हम इसमें कितने लीटर का 2% और ऐड करें कि जो सॉल्यूशन है बोरिक एसिड में, सॉल्यूशन में वो जो बोरिक एसिड है वो 4% से ज़्यादा हो जाए और 6% से कम हो जाए। ठीक है, तो थोड़ा सा ध्यान से देखना, ना समझ में आए तो वीडियो को एक दो बार और देख लेना। ठीक है, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर है 4th, क्या कहा गया है इसमें कि हम कितने लीटर का 2% ऐड करें, तो हम लेट कर लेते हैं, लेट x लीटर ऑफ 2% solution is required to be added। ठीक है, कि हम x लीटर का 2% उसमें ऐड कर देते हैं, देन क्या होगा हमारे पास जो टोटल मिक्सचर बनेगा, टोटल मिक्सचर बनेगा, ध्यान से देखना, 640 तो पहले से दे रखा था, उसमें x लीटर और ऐड कर दिया तो 640 प्लस x लीटर ऐड होगा हमारे पास। ठीक है, अब हमारे पास ध्यान से देखना, बोरिक एसिड जो था, पहले वो देखो कि बोरिक एसिड हमारे पास क्या था, 640 का कितना हमारे पास 8% तो पहले से था। ठीक है, तो हम कहेंगे 8% ऑफ 640 तो पहले से था, प्लस हमने क्या करा 2% ऑफ एक्स भी ऐड कर दिया। अब हमारे पास बोरिक एसिड ये आ गया ना, तो देखो ध्यान से कितना आ गया, 8/100 ऑफ 640 प्लस 2/100 ऑफ एक्स आ गया हमारे पास। ठीक है, यही आया ना हमारे पास, 2/100 ऑफ एक्स प्लस 8% ऑफ। ठीक है, अब ये जो बोरिक एसिड का सॉल्यूशन आया है, सॉल्यूशन है बोरिक एसिड, ये क्या कहता है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, ये ग्रेटर देन है, ग्रेटर देन या इक्वल टू हो सकता है, कितना कहा था इसने, 4% ऑफ टोटल मिक्सचर। ठीक है, और लेस देन इक्वल टू कितना है, 6% ऑफ टोटल मिक्सचर। अगर आपको ये बात समझ में आ जाएगी तो क्वेश्चन बहुत इजीली निकल जाएगा बेटा। ठीक है, इससे नेक्स्ट क्वेश्चन भी कुछ कुछ इसी तरह का है। क्या कहा गया था कि 640 का 8% बोरिक एसिड तो है हमारे पास, कितने लीटर का 2% ऐड करें, तो हमने मान लिया एक्स का 2 लीटर ऐड करें, तो हमारे पास बोरिक एसिड ये हुआ, टोटल मिक्सचर ये हुआ। तो इसमें बोला गया कि जो ये बोरिक एसिड आया है ये टोटल मिक्सचर के 4% से ज़्यादा है और 6% से कम है। ठीक है, तो अब ध्यान से देखो, 4% ऑफ टोटल मिक्सचर कितना है, 640 प्लस एक्स है, लेस देन इक्वल टू, इसको मैं कहूँ 8 इंटू 640/100 प्लस 2x/100 लेस देन इक्वल टू 6% ऑफ टोटल मिक्सचर, मतलब 640 प्लस एक्स। यहाँ तक बात समझ में आ गई? अगर ये समझ में आ गई तो आपको क्वेश्चन बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो जाएगा बेटा। ये अब 4/100 मल्टीप्लाई ब्रैकेट में 640 प्लस एक्स लेस देन इक्वल टू, इनको मल्टीप्लाई कर लें क्या, बाई 100 प्लस 2x/100 लेस देन इक्वल टू 6/100 मल्टीप्लाई में आ गया 640 प्लस एक्स। यहाँ तक क्लियर है ना बात आपको? अब आगे देखो बेटा, सबके नीचे 100 है, मैं इसको अंदर मल्टीप्लाई कर लेती हूँ, 400 4 4 जा 16, 24 प्लस 1 25 प्लस x/100 लेस देन इक्वल टू, यहाँ पे क्या आएगा 5120 प्लस 2x/100 और लेस देन इक्वल टू 6 को अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 6 चौके 24, 6 38, ठीक है, प्लस 6x बाई कितना आ गया 100। ठीक है, अब ये जो 100 है ये तो दोनों तरफ जाके
इधर 100 के पास जाएगा इसको काट देगा, इधर 100 के पास जाएगा इसको काट देगा। तो यहाँ से कितना आ गया हमारे पास 2560 प्लस एक्स लेस देन इक्वल टू 5120 प्लस 2x लेस देन इक्वल टू 3840 प्लस 6x। ठीक है, अब 5120 इसके पास जाएगा। ठीक है, यहाँ से अब देखो आपके पास यहाँ से x की दो वैल्यूज आएंगी, तो आपको अलग अलग सॉल्व करना पड़ेगा यहाँ पे आके। ठीक है, यहाँ पे आप डायरेक्ट ऐसे नहीं कर पाओगे ना बेटा, क्योंकि x यहाँ पे है, x को यहाँ लाओगे तो माइनस एक्स हो जाएगा, x को यहाँ लाओगे तो -4x हो जाएगा, तो ऐसे सॉल्व करने में आपको दिक्कत आएगी। तो अब आप इसके दो केसेस बना लो। कैसे? ये जो 2560 प्लस एक्स है लेस देन इक्वल टू 5120 प्लस 2x कर लो, और यहाँ पे क्या 5120 प्लस 2x लेस देन इक्वल टू 3840 प्लस 6x। ठीक है, यहाँ से जब x यहाँ आया तो ये आ गया -x लेस देन इक्वल टू, यहाँ पे कुछ गड़बड़ करी क्या हमने? हाँ, ये 4 था ना अंदर, तो जब तो इससे मल्टीप्लाई किया तो इसे भी तो मल्टीप्लाई करना था ना। ये कितना आया? 4x आया। ठीक है, 4x के पास जब 2x आया तो यहाँ पे क्या आ गया? 2x आ गया। और 5120 के पास जब 2560 आया, माइनस करेंगे तो 2560 ही आ जाएगा बेटा। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी? लेस देन इक्वल 2 से डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा 1280। x की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 120 होगी। ठीक है, यहाँ वाले केस में देखो जब 6x 2x के पास आएगा तो ये आ गया माइनस का 4x लेस देन इक्वल टू 3840 के पास 5120 जब जाएगा तो ये बनेगा माइनस का 1280। ठीक है, माइनस माइनस को अगर कट करना चाहते हो आप तो लेस देन की बजाय क्या साइन आ जाएगा? ग्रेटर देन आ जाएगा। ये आ गया 1280। यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी? ग्रेटर देन डिवाइड करोगे तो इतना आ गया, x की वैल्यू ग्रेटर देन 320 और लेस देन 1280। तो कैसे लिखते हैं? लेस देन इक्वल टू 1280 ग्रेटर देन इक्वल टू 320। तो जो सॉल्यूशन में जो हमसे पूछा गया था, क्या पूछा गया था? इफ़ वी हैव 640 लीटर ऑफ 8% सॉल्यूशन, तो वो कह रहा था कि हाउ मेनी लीटर्स ऑफ 2% सॉल्यूशन विल हैव टू बी एडेड। तो जो कितने सॉल्यूशन का 2% ऐड करेंगे तो जो सॉल्यूशन होगा वो 320 लीटर से तो ज़्यादा होगा और 1280 से कम होगा। उसके बीच की कोई भी वैल्यू लेंगे तो हमारा सॉल्यूशन जो है 4% से ज़्यादा होगा, 6% से कम होगा। ठीक है बेटा, ये हमारा आंसर आ गया। क्लियर होगी आपको बात? अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन भी कुछ ऐसा ही है। इसमें बोला गया है हाउ मेनी लीटर्स ऑफ वाटर विल हैव टू बी एडेड टू 1125 लीटर ऑफ 45% सॉल्यूशन ऑफ एसिड। कि 1125 लीटर में 45% एसिड है, उसमें कितना लीटर वाटर ऐड करें सो दैट द रिजल्टिंग मिक्सचर विल कंटेन मोर देन 25% बट लेस देन 30% एसिड। पीछे वाले क्वेश्चन में क्या था कि कितने लीटर का 2% और ऐड करें। यहाँ पे परसेंटेज तो कहा ही नहीं है, सिर्फ इसने पूछा कितना लीटर ऐड करेंगे। वो 1125 लीटर में जितना लीटर भी वाटर ऐड करेंगे तो उससे क्या होगा? जो 45% ऑफ सोल्यूशन है उसकी परसेंटेज डाउन चली जाएगी ना। तो इसने बोला है कि रिजल्टिंग मिक्सचर में जो हमारा एसिड का कंटेंट है ऐसा होना चाहिए कि 25% से ज़्यादा हो और 30% से कम हो। तो सेम टू सेम थोड़ा पीछे वाले क्वेश्चन की तरह ही होगा। क्वेश्चन नंबर 13 सॉल्यूशन। यहाँ पे हमें सिर्फ लीटर में ऐड करना है, परसेंटेज की जरूरत नहीं है। तो हम कहेंगे लेट x लीटर ऑफ वाटर विल हैव टू बी एडेड। ठीक है, सो टोटल मिक्सचर कितना हो जाएगा हमारे पास? टोटल मिक्सचर कितना हो जाएगा? 1125 तो पहले से था और उसमें हमने x और ऐड कर दिया, इतना लीटर हमारा टोटल मिक्सचर हो जाएगा। ठीक है, अब इसने कहा था कि भाई 1125 का तो 45% सोल्यूशन का एसिड तो है ही हमारे पास, अभी भी 1125 का 45% ही है हमारे पास एसिड तो। ठीक है, तो अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है ये कि जो 1125 का 45% जो है वो उतना का उतना ही है। अब ये जो बना जो 45% था, अब ये सॉल्यूशन के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा हो जाएगा ना। अब ये क्या कहता है कि ये ज़्यादा होगा किससे? 25% ऑफ टोटल मिक्सचर, और लेस किससे होगा? 45% ऑफ टोटल मिक्सचर से। बात समझ में आ रही है आपको? यहाँ पे हमने इसने बोला कि जो 1125 था हमारे पास, 1125 का 45% जो है वो
एसिड इतना ही तो है, अब यही एसिड तो रहेगा। वहाँ पे हमने बीच में प्लस में 2% भी लिखा था एक्स का, लेकिन यहाँ पे एसिड इतना ही है, एसिड ऐड नहीं हुआ। तो एसिड तो इतना का इतना ही है 1125 का 45%, जो अब टोटल मिक्सचर के 25% से ज़्यादा है और टोटल मिक्सचर के 45% से कम है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 25% ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, टोटल मिक्सचर कितना है 1125 प्लस एक्स लेस देन इक्वल टू, यहाँ पे 1125 का 45% निकालोगे तो डिवाइड बाई 100 लेस देन इक्वल टू 45% ऑफ टोटल मिक्सचर कितना 1125 प्लस एक्स। थोड़ा सा इजी कर लेते हैं, यहाँ से सबके नीचे 100 है, कट जाएगा, ये आ गया 25 इंटू 1125 प्लस एक्स लेस देन इक्वल टू 1125 इंटू 45 लेस देन इक्वल टू 45 इंटू 1125 प्लस एक्स। यहाँ तक समझ में आए, क्योंकि सबके नीचे 100 था ना बेटा, ये 100 यहाँ आगे जाके मल्टीप्लाई होकर कट जाता है, ये भी कट जाता है, तो हमें काट के तो दिखाना नहीं होता। इस ढंग से हमने इसको सॉल्व कर लिया। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत बेटा? ठीक है ना। अब हमने क्या करना है, जस्ट इसको सॉल्व करना है, मल्टीप्लिकेशन करनी है, करो ये कर, मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं इसकी। यहाँ पे हम 25 को जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे 25 को और 1125 को, तो ये हमारे पास आ जाएगा बेटा 128125 प्लस 25x लेस देन इक्वल टू 1125 को 45 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 50,625 लेस देन 40। ये कुछ गड़बड़ है क्या? हाँ, यहाँ पे इसने बोला था बेटा रिजल्टिंग मिक्सचर जो है वो मोर देन 25% बट लेस देन 30% था, हमने यहाँ पे गलती से 45 कर दिया। यहाँ पे कितना आएगा 30% है, ठीक है, 30% है तो 30/100, तो यहाँ पे भी कितना आएगा 30 आएगा। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान से देखना था, ये गलती कर दी हमने। अब 1125 को जब 30 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा बनता है 33,750 प्लस 30x। ठीक है, अब हमारे पास ये ऐसे आ गए, तो इनको दो केसेस में अलग अलग सॉल्व कर लेते हैं। हालांकि इजीली हो सकता है यहाँ पे, क्योंकि ये 550,625 यहाँ भी जा सकता है, यहाँ भी जा सकता है आसानी से। ठीक है, लेकिन कोई नहीं, आप अलग अलग ही कर लो इसको। देखो कैसे करेंगे, हमने क्या करा 28,125 प्लस 25x लेस देन इक्वल टू 50,625। ठीक है, दूसरा केस क्या बन रहा है, यहाँ पे है 50,625 लेस देन इक्वल टू 33,750 प्लस 30x। तो यहाँ पे देखो 25x की वैल्यू क्या बनेगी, 50,625 में से हम 28,125 ही हैं दोनों, ये माइनस करेंगे तो ये आ गया 22,500। एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, 25 निम्मा 225 होते हैं 0 एक्स की वैल्यू यहाँ से आ गई लेस देन 900। ठीक है, यहाँ पे 50,600 के 25 के पास 33,750 लेके आएंगे तो ये हमारा आ जाएगा 16,875 लेस देन इक्वल टू 30x। ठीक है, मीन्स 30x ग्रेटर देन इक्वल टू 16,875। तो x की वैल्यू निकालोगे तो देखो 10 के नाम का यहाँ पॉइंट लगाओगे, जब डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा 562.5। ठीक है, तो इसमें पूछा था ना कि हाउ मेनी लीटर्स ऑफ वाटर विल हैव टू बी एडेड, तो आप क्या कहोगे, ये ग्रेटर देन इक्वल टू है ना, तो क्या कहोगे लेस देन, या पहले को मोर देन 562.5 लीटर एंड लेस देन कितना 900 लीटर। ठीक है, ये हमारा आंसर आ गया बेटा। बात समझ में आ गई आपको? ठीक है ना, समझ में आया तो एक बार फिर से वीडियो को बैक करके देख लीजिएगा, अच्छे से क्लियर हो जाएगा आपको। ठीक है बेटा, अब एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन बचा है हमारे पास। इसमें बोला गया है कि IQ ऑफ अ पर्सन इज गिवन बाय द फॉर्मूला, ये है IQ इज इक्वल टू मेंटल एज बाई क्रोनोलॉजिकल एज इंटू 100। किसी का IQ अगर आपको मेजर करना हो तो फॉर्मूला ये होता है बेटा, मेंटल एज का मतलब उसका दिमाग कितना विकसित है, क्रोनोलॉजिकल एज का मतलब उसकी जो फिजिकल एज है। ठीक है, अगर 10 साल का है तो 10 साल, 12 साल का है तो 12 साल। ठीक है, और इंटू 100 करेंगे तो उसका IQ निकल जाता है। मेंटल एज है, CA क्रोनोलॉजिकल एज है, और जो IQ है ना वो 80 से 140 के बीच में है। फॉर अ ग्रुप ऑफ 12 ईयर्स ओल्ड चिल्ड्रन, मतलब क्रोनोलॉजिकल एज जो है 12 ईयर्स है, तो रेंज ऑफ मेंटल एज पूछा है कि मेंटल एज की रेंज क्या होगी। तो देखो 14th क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन हमारी एक्सरसाइज का, IQ की रेंज इसने दे रखी है हमें, कितनी है 80 से 140 के बीच में। ठीक है, अब आपको IQ दे रखा है कितना, मेंटल एज बाय
क्रोनोलॉजिकल एज इंटू 100, इसका मतलब ये जो है ये 80 से 140 के बीच में है। अब क्रोनोलॉजिकल एज तो हमें दे रखी है, कितनी है, 12 है, तो कर दो यहाँ पे 80 MA बाई 12 मल्टीप्लाई 100 लेस देन इक्वल टू 140। अब हमें मेंटल एज की ही तो रेंज निकालनी है, तो आसानी से निकल सकता है। 12 वहाँ मल्टीप्लाई होगा 100 नीचे आएगा, 12 वहाँ मल्टीप्लाई होगा 100 नीचे आएगा, लेकिन बताया था ना कि आपको यहाँ डायरेक्ट तो करना नहीं है। तो आप ये काम ना रफ उस वर्क में करके देख सकते हो कि ये आ जाएगा 80 मल्टीप्लाई 12 बाई 100, और वहाँ से क्या आ जाएगा 140 मल्टीप्लाई 12 बाई 100। ठीक है, रफ में कट करके देख लो इसको, ये आ जाता है, डायरेक्ट कर लो, 96 बाई 10 लेस देन इक्वल टू, यहाँ पे आ गया MA लेस देन इक्वल टू, यहाँ पे देखोगे तो 0 से 0 कटा, 14 की और 12 की मल्टीप्लिकेशन होगी, 12 14 टू ज़ा 28 और 14 वन ज़ा 14 प्लस 2 16 बाई 10। ठीक है, अब 10 का नाम का पॉइंट लग जाएगा, ये आ गया 9.6 लेस देन इक्वल टू MA लेस देन इक्वल टू 16.8। तो मेंटल एज की जो रेंज आ गई वो 9.6 से 16.8 के बीच में होगी। ठीक है, इसके साथ ही हमारी ये एक्सरसाइज क्या, ये हमारा चैप्टर ही कंप्लीट हो जाता है बेटा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।